guys, welcome once again to Ankita RJG channel. I'm your host Ankita and guys, मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल पे आज आई हूँ। मुझे कोविड हुआ था, मैं कोविड पॉजिटिव थी। 21 अप्रैल को मेरी कंडीशन ख़राब होने लगी थी और मुझे फीवर के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन होना शुरू हो गया था। ये वीडियो जो है गाइस वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने रिकवर किया अपने कोविड को, किस तरीके से मेंटल प्रेशर आया मेरे ऊपर, किस तरीके से मेरे पॉजिटिव होने के बाद मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को भी कोविड पॉजिटिव के सिम्टम्स हो गए। बात करते हैं आगे, वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आप लोग भी सेफ रह सकते हैं, किस तरीके से आप अपने मेंटल प्रेशर को कम कर सकते हैं। ये वीडियो गाइस उन लोगों के लिए है जो इस वक्त इस बीमारी से जूझ रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकले। मैं आपकी होस्ट हूँ अंकिता गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 अप्रैल को मेरे को सिम्टम्स होने शुरू हो गए थे। हालांकि मैंने पूरे मास्क का इस्तेमाल किया, मैंने अपने हैंड सैनिटाइज किए, पूरा ख्याल रखा कि मैं इस बीमारी से दूर रहूँ, लेकिन फिर भी जो होना था वो हो गया गाइस। मैं बीमार हो गई और पहले दिन 21 अप्रैल को मेरे काफ़ी तेज फीवर हुआ, 101 बुखार। 101 से लेकर 103 बुखार जो है गाइस वो इसका सिम्टम है पहला, कि आपको तेज बुखार आएगा। दूसरे दिन क्या हुआ गाइस कि मेरे जो टेस्ट था वो चला गया, मतलब कि मैं आलू के टेस्ट में और अंडे के टेस्ट में फ़र्क नहीं कर पाई थी। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था मैं कुछ खा रही हूँ लेकिन जिसका कुछ स्वाद नहीं है। हालांकि आपको नमक का, मीठे का, कड़वे का आभास होगा लेकिन आपको पर्टिकुलर सब्जी का स्वाद नहीं आने वाला बिल्कुल भी। तो गाइज इस तरीके से सबसे पहले आपका जो टेस्ट है वो चला जाएगा। तीसरे दिन यानी कि 23 तारीख को क्या हुआ गाइज, फीवर मेरा कांस्टेंट रहा। रोज़ाना रात में फ़ीवर मुझे ज़्यादा हो जाता था और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कंबल का इस्तेमाल किया, मैंने अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करी। मैंने इनिशियली पैरासीटामोल ली सुबह दोपहर शाम 3 बार, जिससे कि मेरा फ़ीवर जो है वो बढ़े ना और वो रुका रहे, क्योंकि फ़ीवर बढ़ने का मतलब है इन्फेक्शन आपके शरीर में बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए आपको फ़ीवर को कम करना होता है। कंडीशन इतनी ज़्यादा भी ख़राब हो जाती है, मेरे हस्बैंड की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी कि मुझे उनके सर पे ठंडी पट्टियाँ रखने और उनके पूरे शरीर को ठंडे पानी से पोंछने की ज़रूरत पड़ने लगी थी। पैरासीटामोल उन पे बिल्कुल भी काम नहीं करती, ना ही डोलो उन पे काम कर रही थी। बात करते हैं मेरे साथ क्या हुआ गाइस कि तीसरे दिन मेरी स्मेल के सेंसेस चले गए, मतलब कि मैं किसी भी चीज़ की स्मेल मुझे आ ही नहीं रही थी। चाहे मैं हिट ले लूँ, चाहे मैं अपना जो हमारा गुड नाइट होता है, गुड नाइट हम जलाते हैं जिससे मच्छर भागते हैं वो, और मैंने परफ्यूम तक को, मतलब लिटरली परफ्यूम जिस जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, अपने हाथ पर यहाँ पर डाला और मैंने सूंघा, कोई भी स्मेल नहीं थी गाइस। मतलब आप सोच सकते हैं कितना अजीब, कि ना आपको महक का पता चले ना आपको किसी खाने का पता चले। तो तीसरा दिन गाइस मेरा इस तरीके से निकला। चौथे दिन वही फीवर कांस्टेंट बना रहा मेरे। मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या करी, मैंने गर्म पानी ही पिया। गर्म पानी आपके शरीर को सबसे पहले क्या करता है कि जो गले में वायरस के डेवलप होने के चांसेस है उसे कम कर देता है, और क्या करता है कि साथ के साथ आपका जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है उसको जल्दी से रिड्यूस करने के काम भी आता है। अंदरूनी अगर मतलब अंदर से भी आप गर्मी ले रहे हैं, शरीर आपका गर्म है ही और आपने कंबल ओढ़ा हुआ है, विच मीन्स कि आप जल्दी से स्वेटिंग कर देंगे और जल्दी से आपका फीवर उतर जाएगा। देन गाइस फिफ्थ डे द सेम कंडीशन, एवरीथिंग वाज सेम सेम, वही फीवर 101 102 बुखार कांस्टेंट बना रहा मेरे। और मैं समझ गई कि मुझे अब दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने क्या किया, यूपी के कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार 5 टैबलेट्स हैं जो उन्होंने बता रखी हैं, जिसमें पैरासिटामॉल है, जिसमें विटामिन सी की टैबलेट है, जिंक की टैबलेट है, एजिथ्रोमाइसिन है और डोडिसाइक्लिन है जो कि क्या है, एंटीबायोटिक्स है। एंड एक और विटामिन डी की ट्रांसपेरेंट सी कैप्सूल थी जिसको 10 दिन में एक बार खाना था दूध के साथ। गाइस उससे रिलेटेड जो चार्ट है मैं अपने वीडियो में अभी आपको शो कर दूंगी, आप देख लीजिएगा उसे एक बार। तो मैंने जो मेरा इनिशियल ट्रीटमेंट है गाइस, फिफ्थ डे से भाई मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कि मुझे करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और गाइस मतलब कोविड चल रहा है तो कोई हमें हेल्पिंग हैंड भी नहीं है कि मतलब कि कोई हमारी हेल्प कर दे, तो खुद ही करना पड़ा। और मैंने अपने आप को पहले दिन ही आइसोलेट कर दिया था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गई थी अपनी और वहाँ पर जो केसेस थे वो बढ़ रहे थे लगातार। तो मुझे पता चल गया था पहले दिन ही जब मुझे 101 बुखार हुआ था कि मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैंने पहले दिन ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। मास्क पहने रहना है गाइज, आपने आपने ढेर सारा पानी पीना है, आपने ढेर सारा मिल्क, अगर आप पी सकें मिल्क में हल्दी डालकर, जो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो आपको करनी होगी। आप नींबू पानी लीजिए सुबह उठते ही, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आपको वेट लॉस भी करना है और अगर आपको इम्यून रहना है तो आपको नींबू पानी सुबह हल्के गुनगुने पानी में आप आधा नींबू डाल के उसे रोज़ पिए, आप ऑटोमेटिकली फिट रहेंगे। सो गाइज मैंने दवाइयों का पूरा कोर्स किया अच्छे से।
आते आते जब 8वां दिन आया तब जाकर मेरा जो फ़ीवर था वो आना बंद हो गया। 8वें दिन पे मेरा फ़ीवर आना बंद हुआ। उसके बाद मेरे शरीर में थोड़ी-सी एनर्जी भी आई, मैंने थोड़ा बहुत चलना-फिरना शुरू किया और मैं बाहर बैठने लगी अपने बालकनी में, जहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से प्लांटेशन कर रखा है, जिससे कि मुझे फ्रेश ऑक्सीजन मिले। गाइज़, हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मन में रखनी है वो ये रखनी है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होने देना है। सबसे बड़ी बात, एसपीओ लेवल चेक करते रहें आप अपना। ऑक्सीजन लेवल चेक करने से आपको पता रहेगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और उस दौरान आपको स्नोरिंग, एक एक बेसिक मतलब एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपने छाती के बल लेट जाते हैं बेड पर, स्ट्रेट विद द पिलो, यहाँ पेट के नीचे पिलो, और आपको लेटना होता है और आपको डीप ब्रीदिंग्स करनी होती है जैसे ही आपका एसपीओ लेवल डाउन होता है। एसपीओ लेवल 94 तक ठीक है, लेकिन अगर उससे रिड्यूस होने लग जाता है तो आपने पक्के से पक्का अनुलोम विलोम करना है, आपने थोड़ा बहुत बैठ कर ब्रीदिंग करनी है, देन फिर आपको अपनी छाती के बल लेट कर ब्रीदिंग करनी है। ये आपको करना होगा, इसी से आप फिट रहेंगे। आगे चलते हैं गाइस, ये मैंने किया, मैंने रोज़ सुबह उठकर अच्छे से अनुलोम विलोम किया। साथ में गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट है काढ़ा। काढ़ा, आप घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, कच्ची हल्दी एक आती है, कच्ची हल्दी और अदरक, तुलसी के पत्ते, लौंग के 2 कलियाँ, और साथ में आपको तेज पत्ता और हल्दी, जो मैंने आपको बता दी कच्ची हल्दी डलेगी, और उसके साथ आपने इसमें डालना है पीपली। पीपली एक अलग से चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें घर में अवेलेबल है उनसे हम बनाएंगे काढ़ा। अच्छे से उबालना है आपको जब तक कि आपके वाटर की वॉल्यूम, जितना आपने वाटर लिया है वो आधा ना हो जाए, तब तक आपने उबालना है। उसके बाद आपको उसमें गर्मा गर्म पी लेना है। तो इस तरीके से आपको दिन में केवल 2 बार काढ़ा पीना है, ज़्यादा काढ़ा नहीं पीना है क्योंकि आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, 6 डे पर, जब मेरा 6 डे था तब मेरे हस्बैंड इन्फेक्ट हो गए, और उनका फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने हालांकि पैरासीटामोल लिया, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें वॉमिट हो गई। ये दूसरा टाइप का जो है, मतलब कह सकते हैं सिम्पटम्स थोड़े अलग थे। मेरे सिंपल थे, फ़ीवर हुआ मुझे, मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे स्टमक में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मेरे हस्बैंड को स्टमक में प्रॉब्लम हो गई, उन्हें वॉमिटिंग हो गई, और काफ़ी ज़्यादा उनका पानी जो है वो निकल गया शरीर का। बात आ गई डिहाइड्रेशन की। ऐसे में आपने क्या करना है, जो आपका मरीज़ है उससे आपने देना है ढेर सारा ग्लूकॉन डी और इलेक्ट्रॉल। ये हर एक मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। आपने लेवल मेंटेन करना है पेशेंट का, उसे अच्छे से आपने ग्लूकोज देना है जिससे कि उसके शरीर की जो है क्षमता बनी रहे, वो भूखा ना रहे। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट का बिल्कुल मन नहीं करता कि वो खाना खाए, कुछ भी सॉलिड ले। तो ऐसे में आपने ख्याल रखना है कि ढेर सारा पानी देते रहें, गर्म पानी ही दें, और दूध दें हल्दी डालकर, और आप काढ़ा दें। और साथ में आपने क्या करना है, स्टीम। स्टीम जब बात आती है इस वायरस की, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीम लेना। दिन में 2 बार स्टीम लें, जैसे ही आपको फीवर स्टार्ट होता है अगले दिन से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि आजकल अगर फीवर है 101 102, विच मीन्स 99.9% आप कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं। हमें कंडीशन तो पता ही है अभी कंट्री की कि कितनी ज़्यादा ख़राब है, और ऐसे में अपना ख्याल अगर आप रख सकते हैं तो रखें। बात आती है इमोशनल ब्रेकडाउन की, क्योंकि मेरा जब 8वां दिन था तो मेरे पे एकदम से बर्डन हो गया मेंटली कि मैं बीमार है हूँ, मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, अब कैसे मैं ख्याल रखूँ, आइसोलेशन में है। तो मैं दूसरे रूम में थी और उनको मैंने दूसरे वाले रूम में, अलग रूम में उन्हें मैंने शिफ्ट किया, और मैं दूसरे वाले रूम में शिफ्ट हो गए। हम दोनों अलग अलग रहते थे, हम अलग अलग सोते थे। तो गाइज़ वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरे को बीच में उठ उठ के देखना पड़ता था कि कैसी कंडीशन है। फ़ीवर बिल्कुल नहीं उतरा मेरे हस्बैंड का। और मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरा 8वें दिन के बाद फ़ीवर उतर गया तो मैं धीरे-धीरे एनर्जेटिक फ़ील करने लगी, मैंने रोटी खाना स्टार्ट कर दिया। दाल-रोटी बेस्ट है, अगर आप दाल-रोटी खाते हैं अच्छे से डाइजेस्ट होगा वो, और रोटी आपको एनर्जी देती है कि आप अपने वायरस से कॉम्बैट कर सकें। ठीक है गाइज़, तो रोटी खाना बहुत ज़रूरी है, दूध पीना बहुत ज़रूरी है। उबले अंडे, अगर आप चाहें तो आप उबले अंडे बिल्कुल खाएँ। अगर आप अपने आप में जल्दी से विटामिन डी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उबले अंडे खाएँ, या विटामिन डी के कैप्सूल्स अगर आपको डॉक्टर देते हैं तो वो खाएँ। और धूप में बैठें, जो सुबह की धूप होती है 10 बजे तक की, उसमें आप बैठें, अच्छे से योगा कीजिए। मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि इतना डेडली वायरस है, पता नहीं क्या होगा आगे। कई बार मेरे मन में भी ख्याल आया कि पता नहीं मैं कल हूँ या नहीं हूँ। लेकिन गाइस, बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे हस्बैंड जब इन्फेक्ट हो गए और उनका टाइम बढ़ने लगा धीरे-धीरे, तो उनकी कंडीशन ख़राब होने लगी। जो दवाइयाँ मैंने ली थी यूपी कोविड की गाइडलाइंस के अनुसार, वो उन पे काम नहीं कर रही थी। तो अलग-अलग सिम्पटम्स हैं, अलग-अलग तरीके से आपने ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि ठीक नहीं है।
मैंने कंडीशन बताई, डॉक्टर ने करीब 10 दवाइयाँ एक्स्ट्रा लिख के दे दी। उन्हें खाने के बाद भी आराम नहीं पड़ा था। डोलो से बाद में उनको फ़र्क पड़ने लगा था। जब उनका 5th डे आया उसके बाद उनका फ़ीवर खाते ही डोलो कम हो जाता था, लेकिन रात में फिर बढ़ जाता था और बीच में उनके हाथ-पैरों में इतना दर्द होता था कि मुझे दबाना पड़ता था। तो गाइज़ आप समझ सकते हैं कि कैसे सिम्पटम्स थोड़े-से बदल गए यहाँ पर। उनको थोड़ा-सा सीवियर टाइप का कोविड हुआ। उनके लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड हो गए। 12/25 सीटी स्कैन होता है लंग्स का बेसिकली, तो उसमें 25 में से आप लोगों को जितने मतलब जो नंबर दिया जाएगा उस हिसाब से आपका डैमेज को काउंट किया जाता है। तो उनके लंग्स जो हैं वो आपस में चिपक गए थे और वो सुनकर मैं काफ़ी घबरा गई, मुझे लगा पता नहीं कैसे होगा। और फिर भी मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, थोड़ी-सी एनर्जी आते के साथ ही मैं काम पे लग गई। आपने ऐसा नहीं करना है गाइज़, क्योंकि मेरे घर में कोई है नहीं और जो उनका टेक केयर करे, तो मुझे ही करना था गाइज़। लेकिन आपने रेस्ट भी का भी पूरा ख़्याल रखना है। मैंने बिल्कुल भी एक भी दिन ये नहीं किया कि मैंने खाने पे ध्यान ना दिया हो या मैंने फल फ्रूट्स ना लिए हो या मैंने दूध ना लिया हो या मैंने अंडे ना लिए हो। मैंने खाना पूरा अच्छे से खाया, मेडिसिन मैंने अपनी जो है वो कंटिन्यू रखी, विटामिन सी मैं लेती रही हूँ। सो गाइस लंग्स इन्फेक्शन होने के बाद एक इंसान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो खाना बिल्कुल नहीं ले रहे थे, खाना बिल्कुल खा ही नहीं रहे थे। वो मेरे लिए और भी चिंता की बात थी क्योंकि थोड़ा-सा ही खाते थे, तो मैं क्या करती थी उन्हें खीरा काट के देती थी, उन्हें खरबूजे काट के देती थी और दूध देती थी, चाय देती थी, साथ में मैं बिस्किट दे देती थी जिससे कि वो थोड़ा बहुत खाएँ और दवाई उनके शरीर में लगे। सीटी स्कैन करवाने के बाद गाइस कंडीशन वैसी ही थी, कोई चेंज नहीं आए थे। फिर मैंने कंसल्ट किया एक और डॉक्टर को, डॉक्टर आशीष अग्रवाल करके एक डॉक्टर हैं गाज़ियाबाद में, उन्होंने काफ़ी मुझे होप दे दी क्योंकि मेरा 14 डे था और मैं रिकवर कर चुकी थी तब तक और मन में बस एक ही बात थी कि मुझे अपने हस्बैंड को कैसे भी करके एकदम नॉर्मल करना है। उनका एसपीओ लेवल 85 तक चला गया था गाइज़। यहाँ तक कि जब मैंने उनकी सीबीसी रिपोर्ट के लिए कंसल्ट किया तो मुझे उन भैया ने भी बोला कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लीजिए क्योंकि कंडीशन वर्स हो सकती है। मैं बहुत घबरा गई थी और काफ़ी मेरा पेशेंस भी लॉस हो जा रहा था, मैं गुस्से में भी आ रही थी। फिर भी मतलब मुझे समझ में आया इन इस फ़ेज़ को जब मैंने फ़ेस किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे कैसे भी करके अपने हस्बैंड को ये नहीं दिखाना कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है या मैं ब्रेक डाउन हो रही हूँ, मुझे मुझे तकलीफ़ हो रही है और मैं कर नहीं पा रही हूँ, कहीं से मुझे हारा हुआ सा महसूस हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो मैंने उनके सामने उसे नहीं प्रिटेंड किया। आपने ये चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है गाइज़, पेशेंट के सामने आप खुश रहें, उससे प्यार से बात करें, उसको पूछें बार-बार, उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करें, तो पेशेंट को जल्दी से रिकवरी होगी। ये मैंने खुद देखा है गाइज़, मैंने करके देखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जब जो आशीष अग्रवाल जी ने जो भी हमें मेडिसिन्स दी वो मैंने उनको पूरे टाइम पर दी। मुझे नेबुलाइज़र भी देना पड़े हस्बैंड को क्योंकि उनको निमोनिया हो गया था और बहुत ज़रूरी था कि उनकी जो चेस्ट है वो हेल्दी हो जाए फिर से। उनका एसपीओ लेवल बहुत एक गनीमत की बात रही कि उनको फ़ीवर नहीं आया। जब उनका 9th डे था उसके बाद से उन्हें फ़ीवर नहीं आया क्योंकि उनकी मेडिकेशंस प्रॉपर चलने लगी और हमें ये पता चल गया, जड़ पता चल गई कि कितना डैमेज हो चुका है लंग्स को। तो उसके अकॉर्डिंगली जब मैंने उनको मेडिकेशन दिया, उसके बाद उन्हें थोड़ी भूख भी लगने लगी। खाना मैंने उनको दिया, उन्होंने जाकर 11वें दिन पे रोटी खाना शुरू किया है गाइज़। तो जैसे उन्होंने रोटी खाना शुरू किया, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो गया और सबसे पहले मैंने आधी रोटी दी, फिर मैंने 1 दी, फिर मैंने 2 दी और ये ज़रूरी है गाइस कि आप दाल-रोटी पेशेंट को ज़रूर दें और इस तरीके से धीरे-धीरे करके आज ये कंडीशन है कि एसपीओ लेवल भी एकदम ठीक है उनका और ऑफ़िशियली आज उनका 13 डे है, लेकिन आज वो चले भी हैं और आज उन्होंने अपना नॉर्मल वर्क भी किया है, खुद से किया है और वो देखकर मुझे खुशी महसूस हुई, मुझे समय मिला। मैंने सोचा गाइस मैं आपको ज़रूर बताऊँ इस चीज़ के बारे में और हम सब इस बीमारी से लड़ सकें। देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, जब आपको फ़ीवर ना हो, जिस समय आप थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रहे हो, उस समय आपको नहा लेना है। नहाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस क्योंकि वो क्या करता है आपके शरीर में जो वायरस की कंसंट्रेशन है, आपके जो सरफेस पर, आपके कपड़ों पर जो वायरस है वो हटेगा, कपड़े धुलेंगे, आपका शरीर धुलेगा, तो वायरस जो है वो एलिमिनेट होगा, मतलब घर में के एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा देर रह नहीं पाएगा। तो इसीलिए नहाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ़-सफ़ाई का पूरा ध्यान रखना है। कई बार आपने अपने हैंड सैनिटाइज़ करने हैं क्योंकि बार-बार आप नहीं उठ पाते हैं, जब आप वीकनेस हो जाती है आपको, तो हैंड सैनिटाइज़ करके ही आपको अपने सारे काम करने हैं। सो गाइज़ ये मेरे कुछ अनुभव थे कोविड-19 से रिलेटेड और इस बीमारी ने मुझे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। मुझे ये भी दिखा दिया कि मैं कितने प्रेशर को झेल सकती हूँ, मैं किस तरीके से किसी भी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग रह सकती हूँ गाइज़ और आप भी रह सकते हैं। बिल्कुल आप कोशिश कीजिए गाइज़,
खुश रहने की कोशिश कीजिए, आसपास का माहौल खुशनुमा बना कर रखिए, पेशेंट से आप कोई भी नेगेटिव बात ना करें, ना ही आप कोई नेगेटिव न्यूज़ देखें। मैंने शुरू में 1-2 बार नेगेटिव न्यूज़ देखी तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होपलेसनेस हो गई। मैंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया, मैंने कोई भी नेगेटिव चीज़ देखी ही नहीं। स्टीम ली मैंने अपने न्यूट्रिशन का ख़्याल रखा, ढेर सारा पानी पिया, पानी आपको बार-बार, बार-बार पीना है। 4-5 लीटर पानी आप पी जाएँ इस बीमारी में तो अच्छा है। स्टार्टिंग में यूरिनेशन भी नहीं होगा आपको, मतलब आप पानी भी पिएँगे लेकिन यूरिनेशन नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना होता है कि आपकी बॉडी से ही वो निकल जाता है पानी। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है गाइज़, पानी पीजिए। और रोटी अगर आप खा सकते हैं तो ज़रूर खाइए गाइज़। और फल जो चल रहे हैं सीज़नल, खरबूजा और खीरे, तरबूज चल रहा है, इसे आप खाइए। और ग्लूकॉन डी पीजिए और इलेक्ट्रॉल लीजिए, अलग से अपने शरीर में विटामिन डी लीजिए। तो गाइज़ ये कुछ सिंपल से टिप्स हैं और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और आप इसी तरीके से बने रहें मेरे साथ। और इस तरीके की वीडियोज़ गाइज़ मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहना चाहती हूँ। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स मी अंकिता साइनिंग ऑफ गाइज़, एंड आई होप कि हम बहुत जल्दी नए तरीके से और कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। और मैं होपफुली नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊँगी तो वैक्सीनेशन लेने के बाद बनाऊँगी गाइज़। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।